बड़ी खबर है सुल्तानपुर से, जहां एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की पिछले 9 वर्षों की उपलब्धियों को विस्तार में बताया। आपको बता दें कि मंत्री राजभर ने कहा कि सरकार ने गरीब, वंचित और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया है। उन्होंने उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इनसे लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है और उन्हें सुरक्षा व सम्मान मिला है। सुल्तानपुर में हुए विकास कार्यों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क नेटवर्क और मजबूत कानून व्यवस्था के चलते जिले की स्थिति में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लें। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। क्या कुछ कहना है ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री का, आप सुनिए। साल में अगर हम सड़क की बात करें तो पिछली सरकार में 2 एक्सप्रेसवे थे। अब आज 22 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बने, जिसका 55% हिस्सा यूपी से होकर गुजर रहा है। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो 10 साल पहले जो व्यवस्था थी, इधर 9 साल के अंदर जो सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हुई है, इतना बढ़िया व्यवस्था हुई है कि आज आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में, प्रदेश की बात हम करें तो प्रदेश में कहीं कर्फ्यू नहीं लग पा रहा है, ना कहीं दंगा हो पा रहा है। और दूसरी चीज़ कि जो कल तक माफिया छुट्टा सांड की तरह घूमते थे, आज वो नदारद है। ये काम योगी जी ने, चाहे बुलडोजर बाबा के नाम से जो प्रसिद्ध है, बुलडोजर के भय से आज माफिया या तो जेल में, या तो जमीन में, या तो ऊपर चले गए। अगर हम बात करें शिक्षा का तो निश्चित हम आप लोगों से भी कहूँगा, भाई हम लोग तो पॉलिटिकल हैं। पहले जो बेसिक में पढ़ाई होती थी और आज इस समय जो 9 साल के अंदर जो विद्यालयों में जो परिवर्तन आया है, बच्चों को बैठने की व्यवस्था बेंच के बनाया गया, बच्चों को निःशुल्क किताब दी जा रही है, उनको ड्रेस दिया जा रहा है, छात्रवृत्ति दी जा रही है। सरकार के तरफ से इतनी अच्छी व्यवस्था इधर 9 साल के अंदर शिक्षा के लिए किया गया है। किसानों के लिए इतनी नई नई तकनीकें आई हैं कि हम भी किसान हैं। जिस खेत में हम समझते हैं कि 1 एकड़ में एक समय था, 79-80 में हम लोग 1 एकड़ खेत में 1 कुंटल भी नहीं पैदा कर पाते थे, लेकिन आज 1 कुंटल 1 एकड़ में आराम से आदमी अपने पूरे परिवार भर खाने के साल भर पैदा कर ले रहा है। ये सरकार की नई तकनीकी की देन है। ईरान के राष्ट्रपति ने मोदी से अपील की है कि इजराइल और अमेरिका के युद्ध रोका जाए। देखिए, बहुत अच्छा उन्होंने अपील किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो यही कहते हैं, हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हम शांति का संदेश लेके आए हैं। हम आपस में अगर लड़ेंगे, 2 देश अगर आपस में लड़ेंगे तो आसपास के भी देशों का उसमें नुकसान होता है। उन्होंने अपील की है, हमारे प्रधानमंत्री जी उसके लिए सक्षम हैं, वो बात करेंगे और बात करके युद्ध विराम कराने का पूरा प्रयास करेंगे। सुल्तानपुर में किस तरह के विकास कार्य किए गए, आप प्रभारी मंत्री हैं? अभी मैंने आपको गिनाया। मुख्यमंत्री भगवत मान का बड़ा एक्शन, कैबिनेट मंत्री लालजी भुल्लर, एक मंत्री अखिलेश यादव का एक लोग को हम बोलिए। अभी आपने कहा कि माफिया छोड़कर चले गए हैं, ऐसे में गोरखपुर में पार्षद की हत्या और मथुरा में भरसा बाबा की हत्या और वाराणसी में छात्र की हत्या को किस प्रकार देखते हैं? देखिए, विपक्ष का काम अफवाह फैलाना है। भरसा बाबा की जो हत्या लोग बता रहे हैं वो एक्सीडेंट है। वो गाड़ी से, उनका पीछे से गाड़ी ने धक्का मारा है, जिसका डीएम ने खुद आकर के और एसपी ने बयान दिया है। मुख्यमंत्री भगवत मान ने सबसे बड़ा एक्शन लिया है, कैबिनेट मंत्री ने लालजी भुल्लर के खिलाफ FIR दर्ज करा है। क्या कहें? ये कौन सी नई बात है? यहाँ तो प्रदेश सरकार में यहाँ भी तो वही काम होता है। कोई भी मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, अगर वो गलत रास्ते पर है, कोई गलत काम कर देता है तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन हो जाता है। उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। माननीय जी, अधिकतर गांव में सचिवालय में जो है कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं बैठ रहे हैं, ये अधिकतर जगह की समस्या है, इस पर आप क्या कह रहे हैं? नहीं, आपकी बात से हम सहमत हैं। अगर जिस गाँव में कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं बैठ रहा है तो उसकी हम लोगों को लिखित जानकारी मिल जाए तो हम लोग उसकी तुरंत व्यवस्था कर। माननीय मंत्री जी, वाराणसी में गंगा के बीच
में एक बिरयानी खाने का मामला है, उस पर अखिलेश यादव ने कहा 13 कि लोगों को पैसा नहीं गिरफ्तार दिया, किया। इसलिए जो है क्या कहते हैं उनको गिरफ्तार किया। देखिए, उनकी सरकार थी तो पैसे पर काम होता था। समाजवादी पार्टी की सरकार जब रहती थी तो पैसे पर काम होता था। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि रोजा इफ्तार गंगा जी में नाव पर हुआ होगा, कभी सुना है किसी ने? लेकिन कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो शरारत करते हैं। तो इस समय कानून का राज है, कानून से देश प्रदेश चल रहा है, तो कानून अपना काम कर रहा है। तो उनको बुरा लग रहा है कि ऐसा क्यों? क्योंकि वो उसके लिए नहीं बोल रहे हैं कि वो नाव पर जाकर बिरयानी खा रहे हैं, उसके लिए नहीं, उनको चिंता वोट की सता रही है और कोई बात नहीं है। मंत्री जी, एलपीजी गैस की काफी दिक्कत हो रही है लोगों को। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, आपके घर में है दिक्कत? मंत्री जी, बंगाल आप लोग खुद समझदार हैं। मंत्री जी, देखिए, जहाँ दो देशों के बीच में जब लड़ाई होती है तो आसपास के देशों में प्रभावित होता है, लेकिन जो चर्चा विपक्ष के द्वारा हो रहा है वो चीज़ नहीं है। सरकार कटिबद्ध है कि हर व्यक्ति को गैस सुलभ हो। मंत्री जी, बंगाल चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि एक अकेली लड़ जाएगी, जीतेगी और बढ़ जाएगी, इसमें क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ जानी दूल्हा रानी हुआ पर पाथर पाई, ठीक है ना। ये गए थे मध्य प्रदेश, वहाँ गए भाजपा को जिताने के लिए, भाषण भी दिया। वहाँ दो ही पार्टी लड़ रही थी, कांग्रेस और भाजपा। भाषण उनका आज भी आप लोग भी सुने होंगे कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना। ये हमको धोखा दिया तो आपको धोखा देते देर नहीं, मतलब भाजपा को जिता देना लेकिन कांग्रेस को वोट मत देना। अब हम आपको ले चलते हैं उत्तराखंड तो कांग्रेस और सपा का अलायंस था और कांग्रेस का प्रत्याशी 200 समथिंग वोट से हार गया। वहाँ ये जो है 2000 समथिंग